हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव बरेट शिमला वंडर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपने हमारी जो पिछली वीडियो थी हाउ टू यूज़ VLOOKUP फॉर्मूला, उस पर जो इंटरेस्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या कर सकता है? इसमें हम डेटा का जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। मीन्स कॉलम में डेटा ला सकते हैं, रो में डेटा ला सकते हैं, जैसा भी बच्चे हम चाहे वो हम कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हमारा जो टाइमिंग है वो काफ़ी सेव हो जाता है। मान लीजिए आपका 4 महीने में कोई एक आइटम आपने 10 बार परचेज करी है, तो 10 बार का आपको एवरेज निकालना है। क्या रेट आई, कितनी क्वांटिटी आई, या परचेज की वजह अगर सेल है। तो चलते हैं आज का ये ब्लॉग जो है हमारा पिवट टेबल पे, आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं पिवट टेबल। तो चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक डाटा अपना बना के रखा हुआ है। तो आपके पास जो भी डाटा है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो इसमें हम दिखाऊंगा कि हम कैसे पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हेडर ज़रूर चाहिए होते हैं। जो भी आपका फॉर्मेटेड टेबल है उससे क्या होगा कि अगर आपका हेडर नहीं होगा तो जो आपका टेबल बन के आएगा तो आपको ऊपर ये नहीं पता लगेगा कि ये डाटा क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले डाटा को हम लोग सॉर्टिंग कर देंगे। तो हमारा ये जो डाटा है, इस डाटे पे हम एक अपना टेबल विड्रॉ करेंगे। ये हमने अपना डाटा सेलेक्ट किया और उसके लिए हम डिज़ाइन में चले जाएंगे। डिज़ाइन में यहाँ ऑटोमेटिकली आपको कुछ एक टेबल के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना जो भी टेबल आपको जैसे भी विड्रॉ करना हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे अपने को शुरू करना है, तो जब भी पिवट टेबल लगाएंगे तो आप डाटा अपना पहले सेलेक्ट करके रख लीजिए, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको पिवट टेबल, और इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें सबसे पहला होगा सेलेक्ट टेबल और रेंज। अगर आपने ये सिलेक्शन नहीं किया है तो आप उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड आएगा चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अब ये रिपोर्ट के लिए पूछ रहा है कि जो पिवट टेबल का जो हमारे पास रिपोर्ट बनेगा कि उसको आप कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप इसी शीट पे चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ से रेंज आपको देनी होगी कि जैसे ये है, ये आपका रेंज हो गया। उसके बाद आप ओके कर दीजिए तो आपका टेबल यहाँ आ जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि इसको हम न्यू शीट पे ले आएंगे। न्यू वर्कशीट आपका एक नई फाइल नहीं बनेगी, वो इसी फाइल के अंदर एक और पेज बन जाएगा। तो इसको ओके कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे इसने शीट 1 करके एक नई शीट विड्रॉ कर दी है जिसमें यहाँ पे आ गया पिवट टेबल। हेडर जितने भी थे वो सारे हेडर यहाँ पे आ गए। जैसे ही हम इनको सिलेक्ट करेंगे तो 1 बाय 1 करके उन हेडर की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके नीचे और आपको एक और डायलॉग बॉक्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले वाले में है रिपोर्ट फिल्टर। अगर आपको फिल्टर कुछ करना है तो आप अपना डाटा यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ सेकंड वाले में इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद है कॉलम लेबल। लेबल अगर हमें कॉलम में चाहिए तो यहाँ डाल देंगे, अगर रो में चाहिए तो हम वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे उस डेटा के साथ यहाँ हमें क्या करना है, उस वैल्यू को काउंट करना है, हमें उसे प्लस करना है, उसका एवरेज करना है। जो भी हमें उस पे एक्शन लेना है वो हम यहाँ पे ले सकते। अब कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि सबसे पहले हमें आइटम नेम चाहिए। आइटम नेम हम किस में लेंगे, वो हमें कॉलम में नहीं चाहिए, रो में चाहिए। तो रो में उसको ले आएंगे। ये आप देख लीजिए, ये आ गया आपका। वहां जितने भी आइटम थे, अब अगर मैं आपको बैक ले जाऊं, यहाँ पे देखेंगे अगर टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे आइटम नहीं है, नंबर ऑफ एंट्री अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे 40 आइटम की एंट्रीज हैं। मीन्स यहाँ पे आइटम रिपीटेड है। अगर मैं आपको कंडीशनिंग फॉर्मेट से दिखाऊं तो हाईलाइटेड, यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू कर देंगे
तो ये सारे जो जितने भी आ रहे हैं ये रिपीटेड वैल्यू है, मतलब आइटम रिपीटेड है, ये सेल हुआ है। तो और एक्चुअल में हमारे पास ये आइटम कितने हैं? ओनली 16 आइटम है जो हमने सेल किए हैं। अब यहाँ जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ पे और वर्किंग भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ वर्किंग करनी है, अगर आपका वर्क जो है कंप्लीट हो गया है तो आप अपना यहाँ पे जो बाकी स्पेस है वहाँ काम कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आपको और कोई वैल्यू चाहिए तो आप इसी टेबल पे आप क्लिक कर दीजिए, तो वो आपका जो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट था वो दोबारा से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? उसके बाद हमने देखा था कि सेल ऑफ मंथ था, रेट था, सेल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। अब हम जाते हैं कि यहाँ पे हमें सेल क्वांटिटी चाहिए कि हमने क्वांटिटी कितनी सेल करी। ठीक है, अब वैल्यू वो इसलिए यहाँ पे डाली हमने क्योंकि यहाँ पे हमें क्या था, हमें चाहिए सम, कितनी वैल्यू हमने, कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। अब अगर यहाँ पे लाएंगे आप तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है आपका, ये रो है आपका, कॉलम में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वैल्यू पे लेंगे। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ ये दिखा रहा है सम। अब सम नहीं चाहिए आपको चाहिए काउंट चाहिए। तो यहाँ हम जो वैल्यू है, वैल्यू वाले में एक ड्रॉप मेन्यू आएगा, ड्रॉप डाउन यहाँ पे मिलेगा, आप इस पे जाइए। उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ हमने क्या हुआ था, सम की जगह हमने करना है काउंट, कि नहीं हमें काउंट करना है कि कितना है आपका। ये 9 टाइम सेल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर हमने 6 टाइम सेल क्या है, पावर कॉर्ड 2 पिन 2 कोर 1.5 मीटर वाली हमने 1 की है, ये वो वाला काउंट है। इसको जो टोटल सेल क्वांटिटी है उस पर मत जाइएगा। ये है कि नंबर ऑफ एंट्री, हाउ मेनी टाइम यू हैव इन दिस डेटा, ये आ गया। इसको हम ले लेंगे, चेंज कर, यहाँ से आप कुछ भी डाटा चाहो एवरेज कर सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, कुछ मतलब जो भी डाटा आपको चाहिए आप यहाँ से आप ला सकते हैं। हमें चाहिए सम, ओके, तो इसको हमने ओके कर दिया। ये आ गया हमारा क्वांटिटी। अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए टोटल अमाउंट लीजिए, सम ऑफ सेल क्वांटिटी, कितना आइटम हमने सेल किया, और सम ऑफ टोटल अमाउंट। अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 64,83,455। तो यहाँ पे हम अगर टोटल देखेंगे 64,83,455, तो सेम टू सेम आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डाटा आपका मिसिंग हो जाएगा या किसी को काउंट नहीं करेगा, बट हमारे पास एक और डाटा है मंथ का। अब हमारे पास सेल क्वांटिटी आ गई, टोटल अमाउंट भी आ गया, बट यहाँ हम क्या चाहते हैं कि अब हमें ये मंथ वाइज हमें डाटा देखना है कि कौन से मंथ में कितना सेल हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हमें मंथ वाइज अगर डाटा देखना है तो कैसे देखेंगे, ये 1 बाय 1 करके तो देखे नहीं। हम क्या चाहेंगे कि हमें मंथ यहाँ मिल जाए और उसी में ये सम आ जाए कि ये कौन से मंथ में ये वाला आइटम कितना गया है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको मंथ वाला जो फील्ड है, मंथ फील्ड को सिलेक्ट करके हम कहाँ डाल देंगे, कॉलम लेवल, ये डाल दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया कॉलम लेवल सम ऑफ सेल क्वांटिटी। अब ये मंथ वाइज आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 मंथ कहाँ है, 12 मंथ हमने लिया ही नहीं है, 12 नहीं है। यहाँ पे भी जो क्वांटिटी है वो 11 तक आ गई। फर्स्ट मंथ में कितना था, 3000, थर्ड मंथ में 3000, 4 मंथ में 1500, 5 में 0, 6 में 0, 7 पे फिर आया, 8 में, 9 में ये, और सम ऑफ टोटल अमाउंट। अब ये तो हो गया। अब इसके साथ ही यहाँ पे अमाउंट भी हो गया। ये वाली फिगर थी हमारी क्वांटिटी की मंथ वाइज, और ये फील्ड आ गई हमारी टोटल अमाउंट की, सेल की मंथ वाइज। अगर आप रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर दीजिए किसी फील्ड को। अब यहाँ पे खाली मंथ आ गया। अब यहाँ पे मूव टू वैल्यू, ये लीजिए सम ऑफ मंथ आ गया। इन चीजों से हमें लेना था आइटम, यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद कितनी क्वांटिटी सेल करी, वैल्यू में चले जाएंगे। अमाउंट भी चाहिए तो हम वैल्यू सेल में चले जाएंगे। उसके बाद मंथ वाइज अगर हमें डेटा चाहिए कौन से मंथ में कितना है, तो आप सीधे यहाँ चले, ठीक है। तो ये हमारी सेल क्वांटिटी। हाँ, अगर इसमें किसी अगर मान लीजिए अमाउंट हमें चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, आप इसको हटा दीजिए। लीजिए यहाँ पे आपकी सेल आ गई मंथ वाइज कि कौन से मंथ का किस आइटम का कितना सेल। अगर आप वैसे भी क्रॉस चेक करना चाहे तो वैल्यू आ गया 64,83,455। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई डाटा हमारा कोई चेंज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं करके आपको दिखाता हूँ।
अब ये जो है यहाँ एक चेंज करते हैं कि अगर आपका जो रॉ डाटा है आपका कंपोनेंट सेल डाटा, अब यहाँ से अगर हम कोई चीज़ यहाँ चेंज कर देते हैं, चेंज करने के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारी उस पिवट टेबल में आ जाएगी, खाली हमें रिफ्रेश करना होता है उसमें वैल्यू। जैसे हमारे पास है रोटरी स्विच है 3 स्पीड का, ठीक है, रोटरी स्विच 3 स्पीड की यहाँ पे वैल्यू क्या है, रोटरी स्विच 3 स्पीड का है, हमारे पास फर्स्ट मंथ में 0 सेल है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट मंथ में इसको सेल दिखा देता हूँ, तो अब आप देखना कि यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, खाली रिफ्रेश कर देंगे, वैल्यू वहाँ से ऑटोमेटिकली हमारी उठ के आ जाएगी। मैं खाली यहाँ पे उसको ऐड कर देता हूँ। रोटरी स्विच 3 स्पीड हमने फर्स्ट मंथ में सेल करना है और सेल क्वांटिटी हम करते हैं 300। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, 3 स्पीड स्विच रोटी अभी भी फर्स्ट मंथ में 0 है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे आपको क्वांटिटी नजर आ जाएगी। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रिफ्रेश दबा देंगे, आ गया 300। तो ये है पिवट टेबल का यूज हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू यूज पिवट टेबल। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाली वीडियो में अगर आपको कोई इशू, कोई टॉपिक, ऐसा कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ है, उसको और क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।